सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक है श्लोक संख्या 3 वर्स 3। आइए इसका पठन वाचन करते हैं और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का समझने का प्रयास करते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के यानी प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है विसर्ग, वह कर्म नाम से कहा गया है। यानी श्री भगवान सेड द सुप्रीम indestructible is Brahma. One's own self, the individual soul, is called Adhyatma, and the primal resolve of God, Visarga, which brings forth the existence of beings, is called Karma, action. यानी इस अध्याय के पहले श्लोक में जो 3 प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किए थे, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, उनके विषय में भगवान तीनों प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में देते हैं। अब हम पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। परमम परम, अक्षरम अक्षर, ब्रह्म ब्रह्म है, स्वभावः अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्मम यानी अध्यात्म, उच्यते मतलब कहा जाता है, भूत भावोद्भव करह भूतों के यानी प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला, विसर्गः यानी जो त्याग है, कर्म संगीतः वह कर्म नाम से कहा गया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने भाव से अपने अपने शब्दों में भगवान जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम शंकराचार्य जी के शब्दों में देखें कि श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है, यानी श्रुतियों से जिसका वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। देखिए यहाँ परम विशेषण लगाया गया, तो इसलिए अक्षर शब्द से ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म जो श्लोक है उसमें वर्णित हम ओंकार को यहाँ भाव नहीं लेंगे बल्कि परमात्मा का भाव लेंगे। तो उसको लिए इसके लिए हम इसको परमात्मा ही ब्रह्म है ऐसा भाव यहाँ लिया जाएगा। दूसरा, उसी परब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंश है, अंतरात्मा भाव है, उसका नाम स्वभाव है और वो स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। यानी आत्मा जो है, जो कि शरीर को एक आश्रय बनाकर, एक साधन बनाकर, आधार बनाकर जो अंतरात्म भाव से उसमें रहने वाला है और परिणाम में जो परमार्थ ब्रह्म ही है, वही तत्व तो स्वभाव है और उसे ही अध्यात्म कहते हैं। यानी भूत और फिर भूत भावोद्भव कर यानी भूत वस्तु यानी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो विसर्ग है, यानी जैसे देवताओं के उद्देश्य से हम द्रव्यों का त्याग करते हैं, तो वो सब त्याग रूपी यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है। तो इस तरह से उसी से बाद में करके वर्षा आदि के क्रम से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो जो शंकराचार्य जी ने कहा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वामी गंभीरानंद जी ने इस प्रकार किया है कि सेल्फहुड इज सेड टू बी इज रेफर्ड टू बाय द वर्ड अध्यात्मम, मीन्स द एंटिटी विच एज the indwelling self exists in the body atma by making its habitat adhikrit, and which in the ultimate analysis is the supreme Brahm, and this sacrifice consisting in pouring of oblations is called action. दूसरे सरल शब्दों में कहें तो भगवान ने कहा कि अविनाशी और दिव्य परमात्मा ब्रह्म
कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है, और जीवों के भौतिक शरीरों से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। इन शब्दों के अर्थ को, शब्दार्थ को और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, लेकिन यहां ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर दो विशेषण दिए हैं, इसलिए यह शब्द अविनाशी परमात्मा का वाचक है, द्योतक है कहा गया। दूसरी बात, स्वभावोध्यात्मम उच्यते। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वो भी अध्यात्म ही है, अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वो मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है, जैसा कि हम 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में देखते हैं। लेकिन यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ में भगवान ने अध्यात्म शब्द कहा है, तो यानी आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का, स्वरूप का वाचक है, स्वरूप का। फिर भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, यानी वो जो भूत भावोद्भव कर विसर्ग है वो कर्म है। यानी जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनका भाव यानी होनापन कैसे होते हैं, वो प्रक्रिया क्या है उनके प्रकट होने की, सृजन की, वो जो विसर्ग है उसके प्रति, उसके पीछे जो त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय अहंकार संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है, और उस लीन हुई प्रकृति को फिर से क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प यानी विसर्ग वो त्याग कहलाता है, और भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। तो उस वहां से ये कर्म हम समझ सकते हैं कि कर्म क्या कहना चाहते। 14वें अध्याय में आया है कि परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। तो उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, यानी जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना, परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन कराना है, जैसा कि 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में कहा गया है। तो ये जो प्राणी सभी उत्पन्न होते हैं प्रकृति पुरुष के अंश से पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि सभी स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र यानी प्रकृति और क्षेत्र यानी पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। ये सब कर्म है। यानी संक्षेप में कहें तो सृष्टि रचना रूपी कर्म त्याग कहने का मतलब है कि उसमें स्थिरता का त्याग है, तो वो स्थिरता का त्याग यहाँ पे कर्म है, जब वापस से सृजन होता है। जब विस्तृत रूप से इस भाव को हम 14वें अध्याय के विवेचन में समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सरल शब्दों में और बहुत संक्षेप में कहें तो भगवान ने कहा परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है, मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है, और प्राणियों के दैहिक कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया उसको कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। तो में जो भगवान के कई नाम है उनमें से एक नाम ब्रह्म भी है, और ब्रह्म तो लौकिक सृष्टि से परे है, वह तो ब्रह्मांड के परिवर्तनों से प्रभावित भी नहीं होता, इसलिए अविनाशी भी है, इसलिए अक्षर भी उसको कहा गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.8 में ब्रह्म को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, विद्वत जन ब्रह्म को अक्षर कहते हैं, और इसे परम नाम भी दिया गया है, क्योंकि वे ऐसे गुणों का स्वामी है जो माया और जीवात्मा से परे है। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि आत्मा के विज्ञान को अध्यात्म कहा गया, लेकिन यहाँ इस शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है। और कर्म तो शरीर द्वारा संपन्न किए जाने वाले सभी कार्य होते ही हैं। अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें आ गया। पहला तो क्या ब्रह्म क्या है, तो मालूम पड़ गया, सर्वोच्च और अविनाशी ब्रह्म है, यानी 2 गुणों के साथ में उल्लेख है यहाँ, सर्वोच्च यानी परमम और अविनाशी यानी अक्षरम। ये तो हम जानते हैं कि ब्रह्म तो एक ही है, जो जन्म रहित है, मृत्यु रहित है, वही ब्रह्म है, वो दृष्टा है, इसलिए अविनाशी है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि अध्यात्म क्या है, तो इसका उत्तर है स्वभाव, यानी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, डिफॉल्ट स्टेट, वो तो आत्मा ही है,
वो तो अज्ञानवश मनुष्य सोचता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है और ये मेरी बुद्धि है, लेकिन आत्मा तो शरीर मन इंद्रियों से अछूती रहती है। तीसरा प्रश्न है कर्म क्या है, तो उत्तर है त्याग का कार्य, जो कि प्राणियों के जन्म का कारण है और यही यज्ञ भी है। तो ब्रह्म तो यहाँ परमात्मा के रूप में सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, सब द्वंद्वों से ऊपर है। और जो विश्व के प्रयोजन की दृष्टि से जिस तरह से कर्ता के रूप में सभी प्राणी हमें दिखाई देते हैं, नित्य कर्ता, तो वो जो जीवात्मा है वो अध्यात्म बन जाता है। और कर्म कर्म तो सृजनशील शक्ति है, गतिविधि का मूल तत्व है। वो सृजनशील संवेग है ये, जिससे जीवन के रूप में उद्भूत होते हैं सभी। विश्व का समूचा विकास जो होता है वो कर्म ही कहलाता है। तो अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः एक बार देख लें। श्री भगवान ने कहा ब्रह्म या परम अनश्वर है, सर्वोच्च है, अन्य सब वस्तुओं से उच्चतर है। दूसरा, स्वभाव को ही आत्मा कहा जाता है। तीसरा, कर्म उस सृजनशील शक्ति का नाम है जो सब वस्तुओं को अस्तित्व में लाने का कारण है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।